बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक रब्ता। सदर हसन रूहानी ने अमरीकी अवाम से अपील कर दी और कहते हैं अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करने पर कायल करें। उधर ईरानी सदर का इमरान खान को खत, तिब्बी आलात, अद्वियात, इमदाद की फराहमी की दरख्वास्त। सिंध में 252, बलोचिस्तान में 81, खैबर पख्तूनख्वा में 23 मरीज ज़ेर इलाज। मुल्तान में 1247 ज़ायरीन में से किसी में अलामात नहीं पाई गई। कराची में शहरियों को 3 दिन के लिए घरों में रहने की हिदायत की गई। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का 23वां इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं अब सबका आइसोलेशन में रहना जरूरी हो गया। पंजाब में इस वक्त 96 मरीज है। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा तफ्तान से 12 से ज़ायरीन मुल्तान पहुंच गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 8 अरब रुपए दिए हैं। एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। उधर पंजाब हुकूमत का मजीद 4 शहरों में मुफ्त टेस्ट की सहूलियात शुरू करने का फैसला। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, फैसलाबाद, रावलपिंडी शामिल। फौरी तौर पर पाकिस्तान को लॉक नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क का मुतालबा किया। कमेटी ने फैसला किया रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल देख कर फैसले होंगे। सूबों का एक बार फिर मेडिकल आलात देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं, लोग खुद डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, हुजूम वाली जगह ना जाएं। कोयटा शहर के तमाम बड़े शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स 3 हफ्ते के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम रेस्टोरेंट्स 3 हफ्ते तक सिर्फ घरों के लिए खाने पीने की अशिया फराहम कर सकेंगे। मुल्क में 9 अस्पताल कायम कर लिए। हर बड़े अस्पताल का एक वार्ड आइसोलेशन वार्ड बना दिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल का कहना है 800 के करीब वेंटिलेटर्स को 4 से 6 हज़ार तक ले जाने की कोशिश है। 37,000 थर्मल गन्स चीन से मंगवा रहे हैं। मजीद 50,000 मास्क जल्द पहुँच जाएंगे। उधर पाक फौज की मदद से एक्सपो सेंटर कराची में फील्ड अस्पताल तैयार। इलाज के मुतालिका सामान और मशीनों की दरामद पर टैक्सेस में छूट। FBR ने मुतालिका सामान और मशीनरी पर आयद सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी और दीगर रेगुलेटरी ड्यूटी अदायगी में 3 माह की छूट दे दी। तर्जुमान FBR के मुताबिक 3 SRO जारी कर दिए गए। वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियात सरताज गुल ने सबको डरा दिया। उधर तिबी माहिरीन का कहना है कि हर साल आने की बात साइंसी नुक्ता नज़र से ठीक नहीं लगती। हरमैन शरीफैन के बैरूनी सहनों में लोगों का दाखिला और नमाज की अदायगी रोक दी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में दोनों मुक़द्दस मसाजिद के बैरूनी सहनों में दाखिले पर पाबंदी आर्जी है। आइंदा माली साल का बजट जून के आगाज में पेश करने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक ईद उल फितर की तातीलात के बाइस मई के आखिर में बजट पेश करने में मुश्किलात हैं। पहली बार कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियां मुश्तरका तौर पर फाइनेंस बिल का जायजा लेंगी।
बदउनवानी के खिलाफ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नैब का अहम कदम। कौमी एहतसाबी ब्यूरो ने पाकिस्तान एंटी करप्शन अकेडमी कायम कर दी। तरबियती अकेडमी अफसरान की सलाहियतों को बेहतर बनाने में मुआवन होगी। चेयरमैन नैब कहते हैं, नैब तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना तरबियत आला तरीन बनाने पर यकीन रखता है। करप्शन के खात्मे के लिए नैब को पेशा वराना और माहिर अफरादी कुव्वत दरकार है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब, मानसहरा में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक मुल्क के बेशतर मकामात पर बारिशों का इम्कान है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाउन सिंड्रोम मासूर बच्चों का दिन। मुल्क भर में सैकड़ों बच्चे ज़हनी माजूरी का शिकार। कौमी सतह पर मुनासिब देखभाल न होने की वजह से स्पेशल बच्चे मुआशरे में नज़रअंदाज। जेहलम में मुल्क का वाहिद निजी अदारा बच्चों की देखभाल में मसरूफ है। क्योंकि जैसे आपको मालूम है, इम्तिहानात के लिए तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी जो है वो कई महीने पहले शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को प्रेडिक्टेबल जो फ्यूचर है वो दिया जाए, कि यानी कि उनको मालूम हो पहले से कि आगे क्या आने वाला है। तो इसलिए हमने इम्तिहानात का जो मामला था उसको स्कूल क्लोजर से अलग रखा। स्कूल क्लोजर जो है वो हम जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे उसके मुताबिक जायजा लेके हम फैसला करते रहेंगे, लेकिन इम्तिहानात का फैसला पहले करना जरूरी था, इसलिए कि ये लोग तैयारी करनी होती है बच्चों ने और उनको पता हो कि ये इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। इसमें मुझे बहुत सारे सवालात आए कि कैम्ब्रिज के अलावा जो बाकी सिस्टम है क्या उनके इम्तिहान होंगे। मैंने दोबारा दोहराता हूं, कोई भी लंदन यूनिवर्सिटी, पियर्सन और कोई किसी किस्म का बैकलॉरिया कोई भी इम्तिहान अगर होना है जो शेड्यूल्ड है 1 जून तक, वो नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी है, ये हुकूमत की तरफ से सबको कन्वे कर दिया गया है और जितने भी बाहर के इदारे हैं वो बाउंड हैं कि जो हुकूमत का फैसला हो उस पर अमल दरामद करें। और इसलिए कैम्ब्रिज ने तो अनाउंस भी कर दिया, बाकियों को भी मैं कहूंगा वो अनाउंस कर दें कि ये नहीं होंगे। 1 जून के बाद अगर कोई ऐसे इम्तिहान हैं जो कि शेड्यूल्ड है इनके, और अगर हालात बेहतर होते हैं, जो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो 1 जून के बाद जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। इसी तरह जो बोर्ड के इम्तिहान जो अभी होने थे, जो मुलतवी हुए हैं, वो भी 1 जून और 15 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं वो अपने मुख्तलिफ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या कैम्ब्रिज के एग्जाम मुलतवी हुए हैं, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि उनके मुलतवी नहीं होते, उनके अगला साइकिल जो इम्तिहानों का है वो अक्टूबर-नवंबर में होगा। लेकिन मैंने कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सारी दुनिया में एक मामलात तकरीबन एक ही जैसे बन रहे हैं और अगर हालात बेहतर होते हैं तो क्या ये मुमकिन है कैम्ब्रिज के लिए कि वो जून या जुलाई में वो भी अपने जो इम्तिहानात जो उन्होंने मई में लेने थे उनको आगे कर दें। तो इसका फैसला कैम्ब्रिज ने करना है, लेकिन हमने उनको दरख्वास्त की है। हो सकता है कि क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी क्योंकि इम्तिहान नहीं होंगे और ये सारा जो साइकिल है इम्तिहान का ये हो सकता है आगे चला जाए। इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं इसलिए जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं उनको भी 1 महीना डिले कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं उनका रिजल्ट आना है बाकी, तो वो इस चीज में जो दाखिला है वो भी थोड़ा डिले कर दिया जाए
ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं, इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हैं उनको भी 1 महीना डिले कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं उनका रिजल्ट आना है बाकी, तो वो इस चीज़ में जो दाखिला है वो भी थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो।